नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड की महा मैराथन वाली करंट अफेयर वाली हमारी इस क्लास में। इससे पहले परीक्षा वाड़ी और बीएस नेगी की थ्योरी वाली क्लास हम देख चुके हैं, जिसमें तमाम हमने करंट अफेयर पढ़े थे। आज हम देखेंगे क्या एमसीक्यू वाला। ठीक है, पहला प्रश्न है इसमें, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भागीरथ ऐप का संबंध पर्यटन से है? बिल्कुल नहीं। किससे इनका संबंध? इसका संबंध है जल से। पंचशूल पल्स की अगर बात की जाए तो यह रेडियो स्टेशन से। इवन भागीरथी ऐप वाले संबंध में ना आप इसको लिख भी लेना कि ये जल से रिलेटेड है। आगे है, मिशन ओजस का उद्देश्य कुपोषण के प्रभाव को कम करना है। भूदेव ऐप का संबंध किससे है? वो है भूकंप से। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपको यहीं पे बन गए आपके। ठीक है, अच्छे से ध्यान में रखना। और भागीरथी वाला ऐप वाला तो लिख भी लेना, भागीरथी ऐप जल से संबंधित है। इसका आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, उत्तरकाशी के धराली में तबाही के बाद किस ऑपरेशन के तहत ठीक है, ऑपरेशन तबाही की बात की जा रही है। इसी के साथ ही तबाही देखो ना, अगर हम यहाँ बैठ के ऐसा सोच रहे हैं कि क्या कुछ उनके साथ हुआ होगा, तो जो वहां सच में झेल रहे हैं उनके साथ क्या कुछ हुआ होगा, लिटरली ना सोच के ऐसा डर सा लगता है, रूह कांपने लगती है। अब यहाँ पे ना ऑपरेशन के तहत जो है सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने कौन सा जो है बचाव जो ऑपरेशन है वो चलाया है? कौन सा चलाया है? ऑपरेशन राहत या ऑपरेशन जिंदगी? इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन ऑपरेशन जिंदगी इसका आंसर है। ठीक है, आगे देखेंगे। 20 अगस्त 2025 से देहरादून में शुरू होने वाली एशियन स्केटिंग चैंपियनशिप का शुभंकर क्या है? सबसे पहले ध्यान में रखो, 20 अगस्त 2025 से देहरादून में शुरू हुई। अब इसका शुभंकर क्या है? मोनाल है या हिमतेंदुआ है? इसका आंसर क्या है? वो है हिमतेंदुआ। ठीक है, ध्यान में रखना, हिमतेंदुआ वाला इसका आंसर है। चैंपियनशिप का शुभांकर क्या है वाले में। आगे देखेंगे, जिस जनपद में अवस्थित ग्राम खूनी जो है, किस जनपद में है वो ये पूछ रहा है हमसे। उसका नाम पहले खूनी गांव था और अब बदल के क्या रख दिया गया है? देवी ग्राम रख दिया है। तो वो कहाँ का है? वो है पिथौरागढ़ का। हाँ, पिथौरागढ़ का है ये। ठीक है, खूनी पहले गांव था और देवी ग्राम रख दिया है, वो है पिथौरागढ़ का। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न है अब, और इसमें से ना कई सारे आपके प्रश्न रिवीजन भी हो रहे होंगे साथ में साथ। आगे देखेंगे, उत्तराखंड के कीवी मैन के नाम से प्रसिद्ध संगत सिंह मेहरा का संबंध कहां से है? देखो, सबसे पहले आपको कीवी मैन कौन है पता चल गया होगा, संगत सिंह मेहरा। और कहां से है? भवाली नैनीताल से इनका संबंध है। ठीक है, 2-3 चीजें यहीं से बन गई है। नए पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा सुरसिंगधार नामक रमणीक स्थल राज्य में किस जनपद में स्थित है? तो कहाँ है? वो है, कहाँ होगा इसमें से? टिहरी में स्थित है। ठीक है, तो कहाँ है? टिहरी में स्थित है। ठीक है, राज्य के 13 आदर्श जनपद ग्रामों को उनके जनपदों में सम्मिलित करना है। अब बताओ इसमें से कौन सा कहाँ है, ये बताना है हमें। नूरपुर दिया है यहाँ पे, पंजनहेड़ी वाला, कोट दिया है, डिम्मर दिया है, बैजी दिया है। सबसे पहले देखना कौन सा हमें आता है ना, यही तो देखना सबसे पहले कौन सा है। देखो, नूरपुर पंजहेड़ी की बात की जाए तो ये हैदराबाद हरिद्वार में है। ठीक है, कोट गांव कहाँ है? कोट गांव है मोरी उत्तरकाशी में। और डिम्बर कहाँ है? डिम्बर है कर्णप्रयाग चमोली में, यानी कि आमने सामने ही दिए हैं। बैजी कहाँ है? अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग में। तो अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग इसका आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड की किस छावनी को राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ ये बताना है। तो ये हुआ है लैंसडाउन छावनी को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्य में 13 आदर्श जो संस्कृत ग्रामों को उनके जनपद से फिर से सम्मिलित करना है। इसमें से यही देखना है कि हमें कौन सा पहले आता है। देखो, पांडे, नगला, जैती और सैरी 4 दे रखे हैं। यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो रहा होगा। देखो, सबसे पहले पांडे गांव कहाँ है? देखो, जो पांडे गांव है ये है कोटाबाग में। नगला तराई है, जैती और सैरी दिया है। और नगला तराई के बारे में भी बताया था मैंने जब हम पढ़ रहे थे इसके बारे में थ्योरी में। तो जो नगला तराई है खटीमा में, नगला जैसे तराई आप समझ ही सकते हैं खटीमा से। जैती पांडेकोटा कहाँ है? ये है ताड़ीखेत अल्मोड़ा में। और सैरी की बात की जाए तो सैरी कहाँ है? ये है कपकोट में। तो आंसर यहाँ पे आपका बन गया 2, 1, 4, 3। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के पदक तालिका में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा? तो उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा? वो रहा 7वें स्थान पर रहा था उत्तराखंड। हाँ, तो उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा था? 7वें स्थान पर। राज्य का पहला जो भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये अर्ली वार्निंग सिस्टम हमसे पूछा गया है, चक्राता में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड के श्रीनगर में बन रहे रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया जाना प्रस्तावित है? ध्यान में रखना, यहाँ पे श्रीनगर में बन रहे रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया जाना प्रस्तावित है पूछ रहा है। तो किसका है? ये है रानीहाट। हाँ, रानीहाट है इसका आंसर, रानीहाट नेथाणा। तो रानीहाट नेथाणा का नाम बदलकर क्या किया जाना है? रानीहाट नेथाणा। किसका नाम बदल के? श्रीनगर में बन रहे रेलवे स्टेशन का।
आगे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने किस प्रतियोगिता में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? तो मॉडर्न पेंटाथलॉन में जीते थे। ठीक है, ध्यान में रखना, ये तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस तरह से 38वें खेल उत्तराखंड में ही हुए हैं उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखेंगे, महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण देने और उनकी आजीविका को प्रशस्त करने के लिए किस स्थान पर गौरा देवी प्रशिक्षण जो केंद्र है वो स्थापित किया जा रहा है? तो वो कहाँ पे किया जा रहा है? उनके जो है प्रशिक्षण को लेकर वो पंतनगर में किया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ ही अब जो 15 वाला क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का आयोग जो है प्रश्न बना भी रहा है। देखो, कथन और कारक वाला है ना। तो बंसी नारायण मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है उसको विचार करना है। ये मंदिर चमोली जनपद के उर्गम घाटी में स्थित है। हाँ, उर्गम घाटी में क्या ये स्थित है? हाँ, बिल्कुल सही स्थित है। इस मंदिर के कपाट साल में एक दिन सिर्फ रक्षाबंधन के अवसर पर ही खुलते हैं। तो रक्षाबंधन के अवसर पर एक दिन के लिए सिर्फ खुलते हैं, ये सही है। ठीक है, और इस स्थान जो है इसको जो है स्थानीय महिलाएं बंसी नारायण मंदिर को क्या करती हैं? भगवान को राखी बांधती हैं। तो आंसर तीनों क्या है? बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 3 इसका आंसर होगा। कहीं ना कहीं रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। आगे है, हाल ही में महिला दिवस के अवसर पर किस चैटबॉट का आवरण किया गया जिसके माध्यम से महिलाएं तकनीकी का उपयोग कर कानूनी परामर्श, वित्तीय सहायता इत्यादि सहायता प्राप्त कर सकती हैं? तो किसके तहत है? वो है चैटबॉट, जो चैटबॉट है गार्गी के तहत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चैटबॉट वैसे गौरा देवी भी दिया गया है लेकिन इसका आंसर क्या है? गार्गी है इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था ये वाला, जब हम उसमें भी पढ़ लेते तो कंफ्यूज हो रहा था कि गौरा देवी है गार्गी है, लेकिन इसका आंसर है चैटबॉट गार्गी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, देसी नस्ल की गायों को संरक्षण देने के लिए डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने जो है गिर गाय का क्लोन मादा बछड़ा पैदा किया। उत्तराखंड की किस नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है? तो कौन सी नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है? नदी का नाम यहाँ पे पूछा। आप देखो कितना यूनिक क्वेश्चन है। इसका आंसर है गंगा। ठीक है, गंगा इसका आंसर गंगा नदी के नाम पर रखा गया है। आगे प्रश्न है, किस देश के सहयोग से खुरपिया फार्म उधम सिंह नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कौन से देश के सहयोग से यहाँ पे बात हो रही है? तो यानी कि ताइवान देश के सहयोग से रखा गया है। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार मंडी बनाने में उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो कौन सा है? पहला राज्य है। जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का प्रथम राज्य है हमारा प्यारा उत्तराखंड। आगे प्रश्न है, भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी जिसने एशियाई जू जित्सु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो कौन से उसमें एशियाई जू जित्सु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? नव्या पांडे ने। निम्न में से किस हवाई अड्डे पर हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया गया है? यहाँ पे हवाई अड्डा पूछा गया है पहली बात, और हाउस ऑफ हिमालयाज का स्टोर उद्घाटन किया गया है ये पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से देख लेना क्योंकि पंतनगर और इसमें हम कंफ्यूज होते हैं जॉली ग्रांट में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जॉली ग्रांट। ठीक है, अब आगे फिर से वही है, सूची वाले प्रश्न दिए गए हैं। ये तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। पहला है बुआरी विलेज, कॉर्न विलेज, पनीर विलेज और कृषि पर्यटक विलेज। तो ये तो मैंने एक बार ना करंट अफेयर में बताया भी था कौन सा विलेज क्या है। देखो, जो बुआरी विलेज है, सबसे पहले कौन सा विलेज आपको पता है किसके बारे में वो आपको लिखो। ठीक है, तो बुआरी विलेज, देखो बुआरी विलेज इसमें था, मंथोली था, तो मथोली क्या है? मथोली गांव है। कौन विलेज देखो, कौन कौन है? सैजी, तो कौन सैजी होगा इसका आंसर, कौन सैजी। हाँ, पनीर विलेज कौन सा है? रोतु की बेली। और कृषि पर्यटक विलेज कौन सा है? वो है सूपी गांव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। ठीक है, हाँ इसका आंसर ये हो जाएगा 4, 3, 2, 1। अब बढ़ेंगे आगे। आरुषि निसंग को 2025 में किस श्रेणी में जो है सम्मानित किया गया? तो इसको जो आरुषि निसंग है 2025 में किस श्रेणी में जो है सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है, देखो सबसे शक्तिशाली जो महिलाओं में शामिल होने के उससे इसको जो है सम्मानित किया गया है। हाल ही में तीसरा इंद्रमणि बड़ौनी सम्मान 2025 में किसे सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है? तो किसे है? वो है विजय जगधारी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, निम्न में से किस स्थान पर जो है जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो कहां पर किया गया था? ये तो आपको पता ही है, हमारी राजधानी कहाँ? देहरादून में। ठीक है, कुमाऊनी कविता संग्रह जी रया जो है जागी रया के रचनाकार कौन है? जी रया जागी रया जुग जुग बची रया। तो किसका है ये कुमाऊनी का ही होगा किसी, है ना? तो कुमाऊनी उसमें हरेले में बेसिकली गाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। जी रया जागी रया जुग जुग बची रया, तो इसको गाया है जुगल किशोर पेटशाली ने।
ठीक है। आगे है ग्रीन्स जो है फील्ड टाउनशिप विकसित करने के लिए किस स्थान पर जो है नॉलेज पार्क विकसित है उसे किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, उधम सिंह नगर में। विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस एवं जो है एक्सपो सम्मेलन 2024 का जो आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया इसका, वो किया गया देहरादून में। भारत में 7 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के लिए IRCTC द्वारा भारत गौरव यात्रा पर्यटक ट्रेल का संचालन कहाँ से किया गया है, तो कहाँ से किया गया है, ये किया गया है हमारे प्यारे ऋषिकेश से। ठीक है। अब देखो फिर से असंगत संगत वाले प्रश्न आ गए हैं। देखो राज्य का पहली बर्ड गैलरी पूछा गया है, राज्य का पहला साइकिन गार्डन, और ये तो ठीक है, ये दोनों ठीक है। सूर्या ड्रोन ट्रैक 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया, ये भी ठीक है। तो इसमें से कोई नहीं इसका असंगत आंसर होगा क्योंकि ये तीनों क्या है, सही है। ठीक है। आगे है हाल ही में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष कौन बनी, तो महिला आयोग की उपाध्यक्ष कौन बनी ये पूछा गया है, तो कौन बनी थी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष साइना बानो। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में, इसकी इंडियन जस्टिस 2025 की बात करें, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, 24-25 में कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे पूछा गया है तो कौन सा स्थान है उसका स्थान है हमारा 16वां स्थान है। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का। अब देखेंगे आगे, उत्तराखंड पुलिस द्वारा किस अभियान के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले के जो विरुद्ध है उसके तहत क्या लिया जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है। तो किसके तहत लिया जा रहा है, ये तो बहुत ईजी है, पहले भी देखा, ऑपरेशन कालनेमी, हर कोई कर लेगा इसको तो। ठीक है, आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी तक हमने 34 प्रश्न कर लिए हैं, कोई आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। और ये जोगी बाबा जो घूमते रहते हैं ना, उसमें कई बार सामने आती हैं अलग अलग चीजें। आगे देखेंगे, असंगत हमें इसमें से बताना है। राज्य की पहली तितली गैरली जो है जौलीग्रांट में है। उत्तर भारत का पहला गौद प्रजाति का नर्सरी लालकुआ में है। राज्य का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में है। तो असंगत पूछना था, इसमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आजकल आयोग पूछ रहा है। आगे देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें से विचार करना, इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। सिरमौली विलेज को जो है होम स्टे पर्यटन विलेज के रूप में विकसित किया जाना है। ये गांव पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। ठीक है, अब दूसरा देखो, इसमें अंगूरा ऊन विलेज के रूप में दारकोट को जाना जाता है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है, योग नीति है उसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो कौन है, हमारा प्यारा उत्तराखंड। ठीक है, आगे देखो ये सूची दी गई है, किसमें कौन से सम्मिलित नहीं है बोला है, कौन से सम्मिलित है ये देखो। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 10 है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 17 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स यहाँ पे 18 दे दिया है, जबकि कितना है ये 18 की जगह 20 है। ठीक है, ध्यान में रखना 20वें स्थान पर रहेंगे। और खेलो इंडिया बीच गेम्स में कितने हैं, 16वें स्थान पर है। तो ये सारे ठीक है, लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स वाला गलत था, तो इसका आंसर यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन में। ये वाला वैसे लिख भी लेना, ठीक है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, उत्तराखंड सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की ताकि नागरिकों को सुरक्षित आहार, नियमित व्यायाम और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। तो किसके तहत किया गया ऐसा, फिट उत्तराखंड अभियान। जड़ी बूटियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु देश का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहाँ स्थापित किया जा रहा है, जड़ी बूटियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए उत्तरकाशी में। वरिष्ठ साहित्यकार व रंगकर्मी जुगल किशोर जो पेटसाली का निधन है उनका कब हुआ, तो उनका निधन कब हुआ था, निधन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। अभी हाल ही में हुआ है, 2025 में है ना, तो इस तरीके के प्रश्न पूछ लेता है आयोग। तो इसका जो आंसर है वो है 22 अगस्त 2025। ठीक है, आगे है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेलों पर जो है आधारित झांकी में कौन सा स्थान था, उत्तराखंड का यहाँ पे स्थान पूछ रहा है गणतंत्र दिवस पर, तो वो था 3रा। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ था, वो था हरिद्वार में। हाल ही में भूतापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया, तो आइसलैंड के साथ ये समझौता किया गया था। आयरलैंड आइसलैंड में कंफ्यूजन नहीं होना है। अब इसमें असत्य बताने देखो, भारतीय गृह विज्ञान महोत्सव IIT रुड़की। इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ लगा था, नहीं हल्द्वानी नहीं है इसका आंसर। पहला तो सही है, लेकिन जो दूसरा है इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, हल्द्वानी नहीं है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ठीक है, नेचर फेस्टिवल ये भी ठीक है, लेकिन जो इंडिया ये है देहरादून इसका आंसर। ठीक है, इसमें हल्द्वानी में आपको टिक नहीं लगाना है। निम्न में से असत्य युग्म का चयन करें। देखो, उत्तराखंड जनजाति महोत्सव देहरादून, सौर कौतिक चंपावत लिखा हुआ है यहाँ पे, जबकि
गलत है ये, हाँ वही तो, कहाँ है ये, देहरादून में हुआ था। ठीक है, 17वां कृषि विज्ञान मेला पंतनगर में हुआ था, ध्यान रखना। कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है कहाँ हुआ था, ये तो पंतनगर में हुआ था। और कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था हरमिटेज भवन नैनीताल में। ठीक है, ये ध्यान में रख लें, ये सौर कौतिक देहरादून में था। प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन किस डाइट में स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इजी है, डीडी हार्ट डाइट में किया जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है देखो, उत्तराखंड स्वच्छ जो है गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 में प्रथम चरण में किस जनपद में लागू किया गया। 2024 की बात हो रही है, ध्यान में रखना। तो कहाँ किया गया, ये किया गया सबसे पहले, जनपद की बात हो रही है तो हल्द्वानी तो इसमें होगा नहीं, है ना, वो शहर है क्योंकि, तो ये किया गया है देहरादून में। ऐसे भी आप इसको ऑप्शन से हटा सकते हो, है ना। चलो आगे देखेंगे, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड का कौन सा नगर निकाय राज्य में प्रथम स्थान पर रहा। कौन सा रहा था, ये तो इंपॉर्टेंट है, लालकुआ रहा था। ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में पहाड़ों से पलायन रोकने तथा ग्रामीण रोजगार को प्रोत्साहन देने हेतु किन राज्यों की तर्ज पर डिजिटल नोमैड विलेज बनाने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल नोमैड विलेज इंपॉर्टेंट है, गोवा सिक्किम की तर्ज पर, ये गोवा सिक्किम ध्यान में रख लेना, ये प्रोत्साहन करने को लेकर कहीं ना कहीं आते हैं इस तरीके के प्रश्न। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा नकली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उत्तराखंड में कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो कौन सा ऑपरेशन, जो मेरे ख्याल से इसमें काली नेमी तो हमने पढ़ लिया है, क्लीन होगा इसमें, प्रहार तो नहीं है, प्रहार तो कैदियों से रिलेटेड है, तो काली नेमी है नहीं, तो क्लीन होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे प्रश्न है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अभी आजकल दवाइयों का भी बड़ा चल रहा है। सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 सरकारी श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया, रुद्रपुर नगर निगम को। उत्तराखंड के पहले साइंस रेडियो स्टेशन का शुभारंभ जो है कहाँ शुरू किया गया था, तो कहाँ शुरू किया गया था, ये किया गया था देहरादून में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में दवाइयों के सुरक्षित निस्तारण हेतु कौन सी प्रणाली जो है अपनाई जा रही है, तो कौन सी, हरित स्वास्थ्य प्रणाली है ये, हाँ इसमें और तो नहीं, हरित स्वास्थ्य प्रणाली है ये। ठीक है, आगे है, उत्तराखंड के गढ़वाल में जो है, गढ़वाल में पर्यटन सीजन के दौरान हुड़दंगियों पर लगाम लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे चलाया गया, ऑपरेशन लगाम। ठीक है, हाल ही में 12 साल बाद उत्तराखंड में किस स्थान पर पुष्कर कुंभ मेला आयोजित किया गया, तो कहाँ किया गया, ये किया गया चमोली में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के बीच किस उद्देश्य से समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षरित किए गए, तो किसमें किए गए थे, ये ना मिलेट से रिलेटेड था, मिलेट श्री अन्न एवं उनसे बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज तो। उत्तराखंड के किन जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट MMU की तैनाती की गई है, तो कहां पर की गई है, यहाँ पे देखो हरिद्वार भी की गई है, उधम सिंह नगर भी की गई है, टिहरी भी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और टिहरी। इंपॉर्टेंट रख लेना, 2 जिले बता सकता है, फिर बोलेगा कौन सा नहीं है इसमें, है ना। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के किस स्थान पर हाउस ऑफ हिमालय स्टोर जो है का उद्घाटन किया गया, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड की किस कम उम्र की बालिका ने हाल ही में ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। थिया सिंह का नाम तो आपको भूलना ही नहीं है भाई, है ना, थिया सिंह है ये। ठीक है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में मालन पुल का वर्चुअल उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया था, तो कौन सा है, मालन पुल। ध्यान में रखना, अब इससे पता चलेगा मालन पुल कहाँ है, कोटद्वार में। ठीक है, ये भी पूछ सकता है ना, मालन पुल कहाँ है, तो मालन पुल है कोटद्वार में। उत्तराखंड में हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 5 पूर्ण रूप से सुसज्जित मोबाइल मेडिकल यूनिट MMU शुरू किया गया, यहाँ पे स्वच्छ उत्तराखंड समृद्ध उत्तराखंड मिशन। उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन राज्य के किस स्थान पर किया गया, उत्तराखंड निवेश उत्सव रुद्रपुर में किया गया। ठीक है, उत्तराखंड महिला सारथी योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा, तो किन महिलाओं को मिलेगा ये हमसे पूछा गया है। तो ये उन महिलाओं को मिलता है, देखो सारथी की बात हो रही है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं जो क्या है, कमजोर है आर्थिक रूप से, विधवा है और जो है परित्यक्ता महिलाएं हैं, तो उनको मिलेगा। ठीक है, सभी महिलाओं को नहीं। अब आगे है यहाँ पे सुनियोजित एक्सपो के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यहाँ पे मिलान करना है एक दूसरे में, तो चलो देखते हैं कौन सा कहाँ पर है। ठीक है, कोई तो आता होगा, एक कोई आ गया तो आपका सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो पहला है इंडो हिमालयन एक्सपो हरिद्वार में है। ठीक है, और दूसरा है इको
इकोनॉमिक समिट, इकोनॉमिक समिट, इकोनॉमिक समिट कहाँ हुई थी? देखो इकोनॉमिक जो समिट हुई थी ना, इकोनॉमिक समिट पंतनगर और कौन सा है, देहरादून ना, पंतनगर और देहरादून, लेकिन रुद्रपुर होगा इसका आंसर, पंतनगर देहरादून में नहीं था। ठीक है, आगे है कृषि का कृषकों एक्सपो, तो ये कहा हुआ था, ये हुआ था पंतनगर में। और स्पोर्ट्स एक्सपो सम्मेलन कहा हुआ था, देहरादून में। तो 2 4 1 3 इसका आंसर होगा। उत्तराखंड के किस स्थान पर उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र आकृति प्राप्त हुई है? तो कहां से हुई है? ये ना भीमताल से हुई थी, भीमताल के आसपास ना, तो मेहरा गांव, भीमताल होगा इसका आंसर। हाँ, तो भीमताल मेहरा गांव इसका आंसर है। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित ऑपरेशन कालनेमी का मुख्य उद्देश्य क्या? अभी ऊपर से हम पढ़ते हुए आने, देखो इसमें क्या होता है, ढोंगी बाबा जो होते हैं, जो साधु होते हैं ना, की पहचान और गिरफ्तारी करना, तो बाबाओं से जुड़ा हुआ ये कालनेमी। ठीक है, कालनेमी एक राक्षस था वैसे। आगे देखेंगे, पहली सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। अब इसमें से भी कुछ ऐसे होंगे जो आपको अच्छे से आते होंगे, कंठस्थ होंगे। देखो जैसे योग महोत्सव है ना, लोसर महोत्सव, देखो आटे की होली कहाँ खेली जाती है? उत्तरकाशी में खेली जाती है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो इसमें से जो एक आता है आप कर लो, उसके बाद सब आपके हो जाएंगे। और 1 2 3 4 इसका आंसर बनना है, क्योंकि क्राफ्ट एंड हथकरघा उधम सिंह नगर, शिल्प मार्ग एक्सपो कहाँ है? देहरादून, और योग महोत्सव कहाँ? हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में, इसका आंसर 1 2 3 4 होगा। उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में कितने नए योग नगर बसाने की घोषणा की है? तो कितने नए योग नगर बसाने की घोषणा की है? तो कितने की है? 2। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में कितने आदर्श गांव बनाने की घोषणा की है? प्रत्येक जिले में कितने आदर्श गांव होंगे? तो प्रत्येक जिले में आदर्श गांव तो हम वैसे देख ही रहे हैं, तो प्रत्येक जिले में मेरे ख्याल से इसमें 1 था 2 था, अब ऐसे में कंफ्यूज होते हैं ना पेपर में, लेकिन इसका आंसर क्या है? 2 है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, 1 जिला 2 उत्पाद भी है उत्तराखंड में, है ना। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए सचिव कौन बने हैं? तो नए सचिव कौन बने हैं? श्री शिव कुमार बरनवाल। ठीक है, अब देखेंगे आगे प्रश्न। अब यहाँ पे 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों में उनके पदक्रम से जो है उनको लगाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे तो प्रश्न पक्का ही आएगा। आगे देखो, भोगपुर लिखा है गोदा, उर्ग और खरका की। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर? भोगपुर का होगा डोईवाला, गोदा, गोदा का कहाँ होगा? गोदा का होगा खिरसू या चंपावत, इन दोनों में से एक हो सकता है, लेकिन इसका खिरसू होगा। ठीक है, उग्र, उग्र होगा, उग्र होगा मूनाकोट, हाँ, और खर्क कारकी होगा, ये होगा चंपावत। ठीक है, खर्क कारकी भी ध्यान रख लें, इंपॉर्टेंट है वाला भी। देहरादून जनपद में स्थित जो है मौलियार बुक कैफे की जो संस्थापक कौन है? तो बुक कैफे की संस्थापक कौन है? विदुषी भट्ट। निम्न में से जुगल किशोर पेटशाली जी प्रमुख रचना कौन सी है? तो कौन सी है इसमें प्रमुख जो रचना है उनकी? देखो ये भी कथन वाले हैं, इस तरीके प्रश्न आते हैं। देखो राजूला मालुसाई है, और कुमाऊं के संस्कार गीत है, उत्तरांचल के लोक वाग्य है, और जय बाला गोरिल्ला, चारों के चारों उनके हैं, तो 1 2 3 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, उत्तराखंड में आपदा मित्र योजना की तर्ज पर आपदा से निपटने हेतु योजना चलाने का प्रस्ताव लाया गया है। यहाँ पे सिर्फ प्रस्ताव लाया गया है, तो ये कौन सा है? आपदा सखी योजना। इंपॉर्टेंट है वाला भी। ठीक है, कौन सा प्रस्ताव लाया, इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं। आगे है आंग्ल जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट उत्तराखंड कितने पदक जीते? तो कितने पदक जीते थे? देखो इसमें ना हमने सिर्फ 4 ही पदक जीते थे, 5 नहीं 4 पदक जीते थे। निम्न में से सम्मिलित है, तो कौन से सम्मिलित है? देखो, चीन में चल रही विश्व की सबसे खतरनाक फाइट MMA उत्तराखंड की किस खिलाड़ी ने सफलता प्राप्त की है? अंगद बिष्ट, रुद्रप्रयाग। मिस उत्तराखंड 2024 तान्या बिष्ट, तान्या सिंह है, ये तान्या सिंह है ना ये वाला। कौन सा सम्मिलित है? तो उपयुक्त तो सभी होगा। हरियाणा खेल में गौरव, ये भी इनका ही है। ठीक है, इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, टीबी रोग के खिलाफ लड़ाई में निक्षय मित्र पहल के तहत 100% टीबी रोगियों को कवर करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये कौन बना है? देखो, अपना प्यारा देवभूमि उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा ड्रग्स की फ्री जो है देवभूमि का लक्ष्य रखा गया है। तो कब तक रखा गया है? देखो ये रखा गया है ड्रग्स फ्री देवभूमि, ये रखा गया 2025 तक का। इस बार फाइनल हो जाएगा ड्रग फ्री। ठीक है, ऐसा कहा गया है। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में उत्तराखंड ने कितने मेडल जीते? यूथ में जीते थे, कितने जीते थे? 11। हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त कौन हुई थी? अनुराधा पाल। ये भी इंपॉर्टेंट, अनुराधा पाल वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वाला।
आगे देखेंगे, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड में किस जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो गुड गवर्नेंस ने किसने? नैनीताल ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इसमें नैनीताल का नाम याद रखना, देखो नैनीताल में कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें नैनीताल देहरादून में नैनीताल है इसका आंसर, ठीक है। निम्न में से किसने सबसे कम उम्र में ताइक्वांडो की येलो बेल्ट हासिल की है? विश्व रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिया है, तो किसने किया है? देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, थिया सिंह का नाम काफी आ रहा है, इससे पहले भी हमने पढ़ा था, ठीक है। राज्य में वन विभाग द्वारा और दिवस कब बनाया जाता है? जब एक खेत है फॉर एग्जाम्पल, उसमें जो है उसके बीच में एक कुछ रख दिया जाता है ना, पत्थर सा, या कह दिया जाता है ये हिस्सा आपका, ये हिस्सा आपका है, तो उसी को और कहा जाता है। और दिवस 1 अप्रैल को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 1 अप्रैल को। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल इसका आंसर होगा। और दिवस कब बनाया गया? 1 अप्रैल को बनाया गया। ध्यान में रखना, और किसे कहा जाता है ये भी प्रश्न अब बन सकता है ना, आयोग जिस तरह से प्रश्न बना रहा है, तो ध्यान में रखना, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। आपकी कोई राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। आगे देखेंगे, नक्शा नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड रेड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस परियोजना में उत्तराखंड ने कितने शहर शामिल हुए? 4 शहर। आईसीआरटी इंडिया और उप महाद्वीप जो है पुरस्कार 2024 संस्करण में स्थानीय समुदायों को रोजगार और कौशल प्रदान करने वाली श्रेणी में उत्तराखंड पर्यटक विकास बोर्ड को प्रदान किया गया। तो किसको प्रदान किया गया? वो किया गया था सिल्वर, गोल्ड और कांस्य, तो सिल्वर इसको दिया गया था, ठीक है। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ विकसित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? ये किया गया भराड़ीसैंण में, ठीक है, भराड़ीसैंण में किया जाएगा। देश की पहली कैनकिंग जो है कैनोइंग अकेडमी अवस्थित है, तो कहाँ है? ये है टिहरी में। निम्नलिखित में से किसे परियोजना को जो है केंद्रीय विद्युत एवं सिंचाई विभाग द्वारा सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना द्वारा पुरस्कृत जो है किया गया है, उसको पुरस्कार से नवाजा गया है? तो तिलोथ जल विद्युत परियोजना। तिलोथ जल विद्युत परियोजना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कहाँ है, ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी होगा। देश का पहला कांच सेतु कहाँ विकसित किया जा रहा है? कांच सेतु कहाँ किया जा रहा है? ऋषिकेश इसमें नाम आता है, तो ऋषिकेश इसका आंसर है। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना जो है वंदना योजना राज्य की किस जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किससे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? देखो इसमें पौड़ी गढ़वाल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ग्रास एनवायरमेंट प्रोडक्ट यानी कि जीपी में समाहित नहीं किया गया, तो इसमें जो है समाहित किसको नहीं किया गया? समाहित जल, वन, मिट्टी, घास, तो घास को नहीं किया गया, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? घास को नहीं किया गया। राज्य के पहले साइबर कमांडो बने हैं, तो कौन बने हैं? देखो विनोद और सुघीस खत्री, ये दोनों बने हैं, एक एएसआई है और एक है कांस्टेबल, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? विनोद और सुघीस खत्री। किस जनपद में देश की पहली बार अपना वायरलेस सिस्टम विकसित किया, जिसे जो है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क के नाम दिया गया है? तो इसमें ना रुद्रप्रयाग का नाम आ रहा है, तो किसने किया? रुद्रप्रयाग ने, ठीक है। 100 प्रश्न लगभग हमारे होने वाले हैं। देखो पायलट प्रोजेक्ट के तहत सारथी योजना को जो है प्रथम चरण में लागू किया गया है, तो जो पायलट प्रोजेक्ट है प्रथम चरण देहरादून में लागू किया गया इसका, ठीक है। हाल ही में किस नगर निगम को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है? तो किसको नवाजा गया है? देखो इसमें रुद्रपुर और हल्द्वानी दोनों आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। 100 प्रश्न लगभग एमसीक्यू के आपने कर लिए हैं। करंट अफेयर, किस जनपद में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की तर्ज पर प्रदेश की पहली नेशनल कैडेट कोर एनसीसी प्रशिक्षण एकेडमी स्थापित की जा रही है? कहां स्थापित की जा रही है? पौड़ी गढ़वाल में। लद्दाख वैली की तर्ज पर किस स्थान पर देश की सबसे बड़ा जो है मोटर बाइक डेस्टिनेशन विकसित किया जा रहा है? हर्सिल इसका नाम इसमें आता है, हर्सिल है इसका आंसर, ठीक है। त्वरित समाधान दल रैपिड सॉल्यूशन टीम को पहले चरण में किस जनपद में लागू किया गया? तो रैपिड सॉल्यूशन टीम को पहले चरण में कहां लागू किया गया? पौड़ी में, ये भी ध्यान में रखना आ जाता है, ठीक है। किस छावनी को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ क्लीन और ग्रीन जो है स्टेशन के खिताब से नवाजा गया? लैंसडाउन को। उत्तर भारत का दूसरा जो है वेलोड्रम विकसित किया गया है, तो वेलोड्रम जो विकसित किया गया है कहाँ किया गया है? तो जो दूसरा वेलोड्रम विकसित किया गया है ये किया गया है हमारे रुद्रपुर में। उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं के लाभान्वित से सीधे संवाद स्थापित करने हेतु नई योजना की शुरुआत की गई है, तो किस योजना की शुरुआत की गई है? ये की गई है मुख्य सेवक संवाद योजना की, ठीक है। थोड़ा टाइम दे रही हूँ आप लोगों को ताकि आप अपने मन में भी सोचा आंसर क्या है। दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल जो है मेंशन अवार्ड से सम्मानित उत्तराखंडी फीचर फिल्म कौन सी है? उत्तराखंडी जो फीचर फिल्म है दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में नवाजी गई है कारारू एक प्रथा, ये वाली है, ठीक है, ध्यान रखना। हाल ही में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड।
सूर्य ड्रोन टैग 2025 कार्यक्रम आयोजन किसके सहयोग से हुआ तो ये कहा था, देहरादून में देखा था हमने शायद। तो SIDM के सेंट्रल कमांडेंट भारतीय सेना के सहयोग से हुआ। आगे प्रश्न है हमारा, SEFCO 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? तो किस संस्थान द्वारा किया गया? तो SCIR IIP देहरादून द्वारा ये किया गया था। ठीक है। देश का पहला बुरांस उद्यान विकसित किया जा रहा है, तो कहाँ किया जा रहा है? ये तो इजी है, देखो मुनस्यारी में से किया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? बुरांस उद्यान विकसित जो है मुनस्यारी में किया जा रहा है। राज्य की किस प्रसिद्ध लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? देखो बसंती देवी को जो है सम्मानित किया गया है। ड्रैगन फल की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा आरंभ किए गए ड्रैगन मिशन 2025 को किस योजना के अंतर्गत लागू किया गया है? तो किस योजना के अंतर्गत लागू किया गया है? ये है देखो, ड्रैगन से जो फ्रूट है उससे रिलेटेड है, तो मुख्यमंत्री जल कृषि विकास योजना से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन में। चीड़ की छाल से कलाकारी के लिए भारतीय सरकार की सीनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन है, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा 15 अगस्त को सम्मानित किया गया? तो जीवन चंद जोशी जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा जीवन चंद जोशी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 के अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने किस विशेष जो बल है गठन की घोषणा की, जिससे जो है अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी? तो बाघ दिवस 2025 में विशेष बल गठन जो है टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी इसमें। हाल ही में सुभाष राणा को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया है। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस में से है? तो उनका संबंध कहाँ से? हमारे प्यारे उत्तराखंड से है उनका संबंध। चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण किसने किया? तो चकरपुर जो स्टेडियम है इसका लोकार्पण किसने किया? वो किया CM जी ने किया था, पुष्कर सिंह धामी ने। आगे प्रश्न है देखो, पुष्कर सिंह धामी इसका आंसर होगा। ठीक है। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट PGID 2023-24 23-24 ध्यान में रखना, रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस ग्रेड में शामिल किया गया है? तो आकांक्षी जो फर्स्ट ग्रेड है ना उसमें इसको शामिल किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में देहरादून एयरपोर्ट में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण, तो ग्राहक जो संतुष्टि सर्वेक्षण उसमें देहरादून को दूसरा स्थान मिला है। खाद्य सुरक्षा 2024 यहाँ पे पूछा गया उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड में देश का जो स्थान है वो है 18वां स्थान है। इंपॉर्टेंट है ये भी। उत्तराखंड राज्य का पहला गोल्ड जो है टेस्टिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? कोटा बाग में इसे स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के जो है किस इतिहासकार को 16वां जो है अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति सम्मान से जो है सम्मानित किया जाएगा? तो किसे? डॉक्टर जो है शेखर पाठक को। अब है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 की थीम क्या है? देखो इसमें क्या है ना, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय जो है सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीय सशक्तिकरण। आगे प्रश्न है देखो, उत्तरांचल राज्य बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अलकनंदा अशोक को नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित पहली मेडिसिटी किस जिले में बनाई जाएगी? तो कहाँ बनाई जाएगी? ये बनाई जाएगी मेडिसिटी सिटी के बारे में बात हो रही है, तो जो है इसे बनाया जाएगा हरिद्वार में। ठीक है। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति S जो है भंदौरिया ने मोहन चट्टी के आयुष्मान आरोग्य मंदिर को किस रूप से विकसित करने का निर्देश दिया है? तो किस रूप में उसे विकसित करने का जो है निर्देश दिया है? पौड़ी की जिलाधिकारी ने मिनी आयुर्वेदिक विलेज के रूप में से जो है वो करने का, विकसित करने का आदेश दिया है, आगे निर्देश दिया। आगे देखेंगे, जर्मनी के आयोजित FISU विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में 2025 में उत्तराखंड की किन दो बेटियों ने 20 किलोमीटर वॉक रेस में कांस्य पदक जीता? शालिनी नेगी और मानसी नेगी, ये दोनों ही ने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में महिला प्रीमियर लीग कराने वाला उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य है? भारतीय क्रिकेट के इतिहास में महिला प्रीमियर लीग कराने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। गढ़वाली फिल्म जो है निखड़िया जोग किस विषय पर आधारित है? निखड़िया जोग किस विषय पर आधारित है? पलायन और बेरोजगारी पर जो है आधारित है। ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित थी? 2025 की बात हो रही है, तो वो किस पर आधारित थी? देखो ये तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2025 के लेटेस्ट क्वेश्चन पूछता है सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा सही है पूछा है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय भू जल सम्मेलन रुड़की है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन देहरादून। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो जो प्रवासी है ये भी देहरादून में हुआ था है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो A और B दोनों इसका आंसर होगा।
उत्तराखंड में देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ शुरू किया गया है? ये किया गया है हमारे हल्द्वानी में। ठीक है। हाल ही में कौन सा हिमालयी राज्य बन गया है जहां सभी नगर निकायों में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई है? तो ई ऑफिस प्रणाली लागू करने की घोषणा कहाँ की गई है? वो की गई है, देखो उत्तराखंड में की गई है अभी हाल ही में, कि भाई जितने भी वो हैं उसमें जो है ई ऑफिस प्रणाली शुरू होगी। हाल ही में उत्तराखंड के किस जो है वन्य जीव अभ्यारण्य में चमगादड़ की नई प्रजाति हिमालयन लॉन्ग टेल्स मोयोटिस मिली है, जो पहले केवल जो है पाकिस्तान के पख्तूनख्वा इलाके में मिलती थी। तो कहाँ मिली है इसमें से हमें बताना है कौन से उसमें मिली है? केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य में। ठीक है। जो आईएएस दृश्य है उसने इसके बारे में अच्छे से बताया था, आप देख लेना वहां से एक बार। पद्मश्री दृश्य जो पुरस्कार 2025 के लिए उत्तराखंड की किन 2 हस्तियों का चयन किया गया है? इसमें कौन कौन थी? राधा भट्ट तो बहन थी, यहाँ तो जो है हिटकोलिन गैजर भी थी, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है। उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान में कितनी महिलाओं को नवाजा गया है? तो लगभग कितनी? 28 महिलाएं। ये भी हमने उसमें ना जो थ्योरी वाली क्लास है उसमें देखा था, 28 है इसमें महिलाएं। ठीक है। अब देखो जो 133 प्रश्न हमने कर लिए हैं। टनकपुर की डॉक्टर पूजा तिवारी को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पंजाब में। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। इसी के साथ ही केरल को भी पहला स्थान दिया है, तो पहला स्थान होगा। वर्ष 2025 में समान नागरिक संहिता राज्य में कब लागू हुई थी? तो समान नागरिक संहिता 27 जनवरी को लागू हुई थी 2025। गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत 6 से 12 तक के छात्रों को जो है वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है, 3012 रुपए दी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे है 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया था? जो पहला स्वर्ण पदक था 38वें राष्ट्रीय खेलों में वो किसने दिलाया था? तो अचोस तपस ने। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जनपद में राष्ट्रीय स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क होलसेल फिश मार्केट की स्थापना उधम सिंह नगर में की जा रही है। कहाँ की जा रही है? वो की जा रही है उधम सिंह नगर में। इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, भाई रट लो इनको तो आप। ठीक है। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया गया है। इवन लोग कह रहे हैं इसमें वो निकल रहे हैं कंकड़, आपके इसमें निकल रहे हैं क्या? ध्यान जरा कमेंट करके बताना। जुलाई 2024 से हो रहा है। ठीक है। काफी चल रहा है आजकल ये। पर्यटन विभाग द्वारा राज्य में पहली बार एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया। तो नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ किया गया? ये ना मेरे ख्याल से पूछा है कांस्टेबल में, तो क्योंकि इसका आंसर क्या था? मसूरी था ना, तो इसलिए मसूरी इसमें ऑप्शन में कोई नहीं होगा। कोक मशरूम उत्पादन करने के लिए मामले में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम है? नैनीताल है कोक मशरूम। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी। हाल ही में जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट PGID 2023-24 रिपीटेड प्रश्न है। देखो अभी हमें ऊपर पढ़ के आए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो जो देहरादून है इसमें जिले को प्राप्त है। ठीक है। प्रथम स्थान। वर्ल्ड गवर्नेंस जो है कप गोल टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया है? तो नैनीताल में। उत्तराखंड के किस जिले में पंचसूल पल्स नामक पहला सामुदायिक रेलवे जो है रेडियो स्टेशन है? ध्यान रखना, रेलवे नहीं रेडियो स्टेशन पिथौरागढ़ में है। ठीक है। ऊपर मिलान वाले में भी आया था। हाल ही में लॉन्च किए गए मेघदूत ऐप का संबंध किससे है? तो मेघदूत जो ऐप है इसका संबंध है कृषि कार्य से। हाल ही में आयोजित सौर्य मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया। ठीक है। और किस जिले से आयोजित है ये सौर्य मेले का जो है राजकीय मेले का? चमोली में है ये। ठीक है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए तेरे मेरे सपने अभियान, देखो महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महिला सशक्तिकरण। आगे है भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट उत्तराखंड के किस जिले में शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है देखो टिहरी जिले में। ठीक है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में योग नीति का औपचारिक शुभारंभ कब किया था? तो ये किया था उन्होंने 21 जून 2025 को। आगे प्रश्न है उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले का पहला कचरा कैफे कहाँ खोला गया है? ये भी हमने पढ़ा था, रुद्रपुर में खोला था। ठीक है। आगे है जो है कृषक एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड की किस बकरी को जो है विशिष्ट नस्ल आधारित तौर पर मान्यता प्राप्त है? तो किसको है? चौखरगा बकरी को। चौथा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया? देखो ये किया गया उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ठीक है। उत्तराखंड की किस महिला पर्यावरण APJ अब्दुल कलाम ग्रीन एनवायरमेंट प्रमोशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नीलम थपलियाल को जो है सम्मानित किया गया है। देखो आगे प्रश्न है उत्तराखंड के किन 3 स्थानों पर मौसम विभाग द्वारा डॉप्लर रडार लगाए गए हैं? ये सभी हैं उसमें, देखो हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चमोली तीनों हैं। कुमाऊनी होली गीत संग्रह गोरी
प्यारो लागो तेरो झनकारो के रचनाकार कौन है? प्यारो लगो तेरो झनकारो, जुगल किशोर पेटशाली। ठीक है। उत्तराखंड में मल्टी जो है डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू कहाँ बनाई जाएगी? तो कहाँ बनाई जाएगी बताइए? ये बनाई जाएगी पटवाडागर नैनीताल या फिर लोहाघाट नैनीताल या रामनगर। तो इसमें से कौन सा है? इसका आंसर देखो पटवाडागर नैनीताल में। उत्तराखंड के किस छात्र को जो है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति रोवर सम्मान प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो किसको जो है सम्मानित किया गया है? वो किया गया है विशाल कुमार को। हाल ही में स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन स्पेस सम्मेलन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था हमारी राजधानी देहरादून में। वीरांगना तिल्लू रौतेली बलिदान दिवस हर वर्ष किस तिथि को बनाया जाता है? तो किस तिथि को बनाया जाता है? 8 अगस्त को बनाया जाता है। और अब है हमारा आज का आखिरी प्रश्न जिसमें दिया गया है, तो उत्तराखंड में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा की गई है? तो मुख्यमंत्री सशक्त बहना जो उत्सव योजना है इसकी शुरुआत की गई है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। 160 प्रश्न हमने यहाँ पे कर लिए हैं, अब करेंगे इससे आगे बाद में। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।